जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा भी चैप्टर चल रहा है मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें हम पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, मोहम्मद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का। तो आज हम पढ़ते हैं थर्ड यानी कि दिल्ली सल्तनत, जिससे हमारे भारत पर मुग़ल वंश का, जो हम इस्लाम वंश का कह सकते हैं, राज शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम क्या आती है, हमारी दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत में जो मेन फाउंडर था, मतलब दिल्ली सल्तनत किसने शुरू की थी, वो था सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कौन आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको स्लेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था जब वो भारत से गया था तो उसने अपने स्लेव, अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त करके गया था कि जिससे पीछे की वो राज कर सके। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी की मौत होती है तो कुतुबुद्दीन अपने आप को राजा घोषित कर देता है। ठीक है जी। तो वहाँ से क्या होती है, हमारी स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है। ये कब तक थी, 1206 से लेकर 1290 तक। हाँ जी, वैसे इसमें बहुत हुए हैं राजे, पर हम इसमें मेन ही पढ़ेंगे। तो वो क्या है, पहला खुद कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद इल्तुतमिश बैठा 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, जो कि इसका गुलाम भी था और इसका जमाई भी था। फिर नंबर पे आती है रज़िया सुल्ताना, जो कि 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठी। फिर आता है बलबन 1266 से लेकर 1287। फिर आता है लास्ट में कैकुआबाद, जो कि लास्ट रूलर था, वो थी 1287 से लेकर 1290 तक। हाँ जी, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसमें बाद में थ्योरी टाइप पढ़ेंगे। लास्ट स्टार्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जैसे मैं भी आपको बता के चुकी हूँ, गुलाम वंश किसने शुरू किया था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम किंग, कुतुबुद्दीन की ताजपोशी कब हुई थी। मैंने बताया आपको कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक राजा घोषित कर दिया। तो उसने अपनी ताजपोशी कब करवाई थी, 24 जून 1206 ईस्वी में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, कुतुबुद्दीन की राजधानी क्या थी। हाँ जी, उसने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया था, तो वो था लाहौर, दिल्ली, मुल्तान, कश्मीर। तो क्या थी वो, लाहौर। उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, लाहौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूरल बिल्ट द कुतुब मीनार। हाँ जी, कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इसका आंसर आएगा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ जी, अब लास्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का, डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन की मौत कब हुई थी। कुतुबुद्दीन की मौत 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए थी। जैसे वो घोड़े पर बैठकर पोलो खेल रहा था, जैसे उसने बॉल को मारने के लिए झुका, वो घोड़े से गिर गया, क्योंकि बूढ़ा था, वो घोड़े से गिर गया और उसी घोड़े के पैरों के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। हाँ जी, इसकी बनवाई हुई 2 मस्जिद जो कि काफ़ी फेमस है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, मतलब अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अढ़ाई दिन में ही बनाई गई थी। कहाँ पे है ये, अजमेर में। दूसरी है कुवैत उल इस्लाम, ये कहाँ पे है, दिल्ली में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट सोवरन यानी कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली वंश का असली शासक कौन था, कैकुआबाद, रजिया, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, पर नहीं, इसका आंसर आएगा इल्तुतमिश, क्योंकि असली जो शासक है दिल्ली वंश का वो इल्तुतमिश को माना जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीजन मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। हाँ जी, इंडिया में उत्तरी पश्चिमी दिशा से कौन मंगोल था, जैसे चंगेज़ खान मंगोल था, किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो वो था इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में आया था, इल्तुतमिश। वैसे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जब भी चंगेज़ खान या मंगोलों का नाम आए तो आपने किसको आंसर करना है, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ हेल्पर ऑफ कैलिफ। हाँ जी, किसने इनमें से अपने आप को हेल्पर ऑफ कैलिफ की उपाधि दी थी, बलबन, कैकुआबाद, जलालुद्दीन खिलजी या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बलबन। बलबन ने खुद को हेल्पर ऑफ कैलिफ की उपाधि दी थी। हाँ जी, इसके बाद हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं।
इल्तुतमिश के बारे में। इज़ नोन एज स्लेव और स्लेव, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन खुद एक गुलाम था, तो उसका गुलाम इल्तुतमिश हो गया, तो इसलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग है इसकी, इज़ नोन एज द फादर ऑफ टॉम। इसको कब्र का पितामह भी कहा जाता था, क्योंकि इसको अपने बच्चों पर विश्वास नहीं था, तो ये अपनी कब्र खुद खुदवा के गया था कि मेरे मरने के बाद मुझे इस कब्र में दफनाया जाए, तो इसे कब्र का पितामह भी कहा जाता है। स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इक्ता सिस्टम, इसने सबसे पहली बार इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था और इक्तेदार भी नियुक्त किए थे। इक्ता सिस्टम होता था कि किसानों से कर्ज वसूल करना उनके खेतों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्टार्टेड चालीसा सिस्टम आल्सो कॉल्ड तुर्कने चैलगानी। हाँ जी, इसने एक चालीसा शुरू किया था जिसमें 40 मंत्री होते थे जो इसके राजकाल में हेल्प करते थे, उसको तुर्कने चैलगानी भी बोला जाता था। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड 2 कॉइन्स सिल्वर टंका टका एंड कॉपर जितर। हाँ जी, इसने 2 सिक्के भी शुरू किए थे, सिल्वर के सिक्के, चांदी के सिक्के शुरू किए जिसको टंका या टका बोला जाता था, और उसने कॉपर के सिक्के शुरू तांबे के किए थे जिसको जीतल भी बोला जाता था। हाँ जी, इसके बाद आती है रजिया सुल्ताना, द फर्स्ट एंड द लास्ट लेडी हु रूल्ड ओवर इंडिया इन दिल्ली सल्तनत। भारत पर पूरे दिल्ली राजवंश में राज्य करने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम जो थी वो थी औरत रजिया सुल्ताना। हाँ जी, इसके पहले कोई औरत नहीं, नहीं इसके बाद कभी औरत हुई है दिल्ली वंश में। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इसकी मौत है वो 1240 ईस्वी में कैथल में हुई थी। और किसने मारा था इसको? बलबन ने। नेक्स्ट है बलबन। बलबन ने अपने आप को काफ़ी उपाधियाँ दी थी, जैसे पहले थी कॉल्ड हिमसेल्फ, मैं पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ा के चुकी हूँ, हेल्पर ऑफ कैलिफ बोला था। फिर इसने अपने आप को उपाधि दी थी कॉल्ड हिमसेल्फ नियाबत खुदाई, जिसको डिप्टी ऑफ गॉड बोला जाता है कि वो गॉड का बंदा है। नेक्स्ट उसने अपने आप को दी थी जिले इलाही, शेड ऑफ गॉड। फिर इसने अपने आप को कहा कि मैं गॉड की परछाई हूँ, मैं ही मतलब गॉड हूँ। इसके बाद इसने जैसे ही शासन करना शुरू किया तो इसने 2 सिस्टम शुरू किए अपने राज में, जो थे सजदा एंड पाबोस। सजदा था कि जैसे ही कोई दरबारी इसके दरबार में आता है तो सबसे पहले वो झुक के इसको सलाम करेगा, और पैबोस का मतलब था कि वो उसके बाद सलाम करने के बाद वो आगे जाएगा और इसके चरणों को मतलब पैरों को चूमेगा, वो था पैबोस। ठीक है जी। इसके बाद इसने क्या किया था, ही डिसमिस्ड तुर्कने चैलगानी। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये खुद उन 40 इल्तुतमिश के 40 मंत्रियों में से एक था बलबन, जो कि अब राजा बना था। तो इसने क्या किया था, जैसी कई एक बार एक कहानी आती है कि इसके एक मंत्री ने इसके 40 साथियों में से एक व्यक्ति ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आप ये साइन कर दो। तो उसने कहा कि मैं अब आपका दोस्त नहीं हूँ, मैं आपका राजा हूँ, तो आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कंधे पर हाथ रखने की। तो उसने उस व्यक्ति की तलवार के साथ बाजू काट दी थी, जो बाजू उसने उसके कंधे पर रखी थी। उसके बाद उसने ये तुर्कने चैलगानी जो है ख़त्म कर दी थी। ठीक है जी। जो वो कहता था कि जैसे ही मैं इसमें से बना हूँ तो कल को कोई भी मेरे खिलाफ ये ना साजिश कर पाए, तो उसने जो चैलगानी का सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया था। हाँ जी, थैंक यू। आई होप आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।